प्लीज। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। मैं कामेश्वर कुमार, सिविल डायरेक्टर, औरंगाबाद मदनपुर के धरती से बिलोंग करता हूं। मेरे अपलाइन डायमंड डायरेक्टर अंगेश कुमार सिंह जी हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्हें भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले इस त्रिमूर्ति वॉरियर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके बैनर तले आज मुझे बोलने का मौका मिला। त्रिमूर्ति वॉरियर के जो फाउंडर हैं अंजनी सर, मैं इनको बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने त्रिमूर्ति वॉरियर का गठन किया, जिसके कारण आज मुझे इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए कुछ मौका मिल रहा है। आज तक मैं कभी भी जूम पर मीटिंग नहीं किया, पहली बार मैं मीटिंग ले रहा हूं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। उसका सारा श्रेय जाता है हमारे अंजनी सर को, त्रिमूर्ति वॉरियर्स को जाता है। तो मैं सबको तहे दिल से नमन करता हूं, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो आज मेरी जर्नी को सुनने आए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मेरी जर्नी को सुनेंगे लोग, शायद मेरी बातों से वे प्रभावित हो सके। तो मैं अपनी जर्नी तो बताऊंगा ही कि मैं वेस्टेज में क्यों आया, कैसे आया। उससे पहले मैं अपनी जीवनी बताना चाहूंगा सारे पार्टिसिपेंट को कि वेस्टेज में आने से पहले मेरा क्या लाइफ रहा, मैं अपने जीवन को कैसे चलाया, आखिर क्या कारण था कि मैं वेस्टेज में आया। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शुरुआत कर रहा हूं बचपन से ही। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं, ज्यादा हाई फाई परिवार मेरा नहीं है। मैं बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरी जो पढ़ाई हुई वह सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय से ही मैं पढ़ा, और वह मदनपुर में विद्यालय हुआ करता है। उस समय, हमारे समय में, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, प्राइवेट स्कूल का नामो निशान नहीं था। अब तो बहुत सारे हर जगहों पर प्राइवेट विद्यालय संचालित हो रहे हैं, और लोग उससे ज्यादा लोग सीख भी रहे हैं, अच्छा एजुकेशन भी लोग ले रहे हैं। लेकिन हम लोग समय में, जब मैं पढ़ा करता था, उस समय सरकारी विद्यालय हमारे दूर दूर तक, प्राइवेट विद्यालय दूर दूर तक देखने सुनने को नहीं मिलता था। मैं 96 में बोर्ड का एग्जाम दिया, और बोर्ड का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट की आस में मैं था, क्योंकि मैंने 10 साल मेहनत किया। तो उस समय 96 के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते थे रिजल्ट आने में। तो मुझे ख्याल आया कि हमारे मामा जी बाहर रहते थे, कुछ काम करते थे, तो सोचा कि बाहर घूम करके चला। तो मैंने मामा जी को फोन किया कि मामा जी, अब तो मैट्रिक के बोर्ड की परीक्षा हम दे चुके हैं,
हमें घूमने का शौक है। तो बोले कि ठीक है, आ जाओ। उस समय मथुरा में थे। वहां मैं गया घूमने के ख्याल से कि फिर रिजल्ट आने में तो देर है। घूमने के ख्याल से मैं वहां गया। तो घूमने के ख्याल से तो वहां तो मथुरा में घूमा ही, सारे जगह घूम लिया। तो एक मुझे दिमाग में खटका कि ये लोग पैसे कमा रहे हैं, क्यों ना मुझे भी पैसे कमाने चाहिए। क्योंकि जो घर की जो स्थिति थी वह ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैं सोचा कि अगर मैं कुछ काम कर लूं तो काम करने से कुछ अगर पैसे आ जाते हैं तो उससे घर में को चलाने में मदद मिलेगी। मैंने मामा जी को कहा कि मामा जी से ऐसा है कि हमें भी नौकरी चाहिए, हमको भी नौकरी दिलवा दीजिए। बोले कि तुम तो अभी पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, तुम अभी नौकरी करके क्या करोगे? तुम पढ़ो लिखो, आगे तरक्की करो, नौकरी लो। अरे नहीं मामा जी, हमको रिजल्ट आने में भी देर है, 4-5 महीने। हमें नौकरी करनी है, हमको पैसा कमाना है। बोले ठीक है, चलो बात करते हैं कंपनी में। उन्होंने बात किया। बात करने के दरमियान दूसरे दिन फिर आए रूम पर। बोले कि बाबू, काम तो वो मिला है। अभी हमने बोला था मामा जी को कि काम वैसा होना चाहिए कि जिसमें मेरा हाथ पांव भी न लटे और पैसा भी आ जाए। जैसे लोग देहाती भाषा हम लोग कहते हैं कि हाथ पर लेटे ना बोवारिये चाहिए। तो हम उनको कह दिए थे कि हम मजदूर वाला तो काम करेंगे नहीं, इसलिए कि भाई बोर्ड की परीक्षा दिए हैं, हम पढ़े लिखे लड़के हैं। कुछ लिखाई पढ़ाई वाला अगर होगा नौकरी तो बोलिएगा, हम करेंगे। मामा जी ने बात करके आया वहां से दूसरे दिन। बोले कि बाबू नौकरी तो तुम, हम बात करके चले आए हैं। हालांकि मामा जी नौकरी किस चीज का है? बोले कि सुपरवाइजर का। हम की अच्छी बात है, सुपरवाइजर का नौकरी हम जा भी रहे थे कि नौकरी हमको वैसा मिले जिसमें आराम से हम बैठ करके उसको डील भी कर सकते। दूसरे दिन मैं उसे फैक्ट्री में गया तो वहाँ बहुत सारे जो सवालात हुए, कुछ क्वेश्चन हुए। जिस तरह से इंटरव्यू होता है किसी भी नौकरी में जाने से पहले, वहां भी हमें जो है कि इंटरव्यू का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू दिया, बोला कि ठीक है आप अगले दिन से काम पर आ जाए। मैंने पूछा कि सर मेरी सैलरी क्या होगी, हमें कितने पैसे मिलेंगे इस काम के बदले? तो वो बोला कि आपको सैलरी जो प्रति महीना जो मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेगा। 10,000 सुना तो हमको लगा कि बाप रे, बहुत बड़ा अचीवमेंट हम प्राप्त कर लिए। पहली बार आए और 10,000 रुपये की नौकरी हमें मिल गई। मतलब खुशी के मारे हम फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद दूसरे दिन हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पूरा सूट बूट में गए हम वहाँ, क्योंकि भाई सुपरवाइजर की नौकरी लगी थी हमें। वहाँ मेरा काम यही था कि सुबह सामान जो जो भी लोग काम करते थे वहाँ उस फैक्ट्री में, जो भी सामान की जरूरत होती थी उस सामान को इशू करना और रात में उसको रिसीव कर लेना। यही मेरा काम था वहाँ। जब महीना पूरा 10,000 रुपया जब मेरे हाथ में आया तो हमको लगा कि बहुत बड़ा हम रुपया कमा लिए, अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम करके एक रुपया कमाए, चले अपने परिवार को हम सहयोग करेंगे, अपने पिताजी का सहयोग करेंगे। वहां से मैंने 5,000 रुपया घर जो है कि भिजवा दिया। पिताजी कोई जानकारी नहीं थी, भैया की जानकारी नहीं थी। हमारे बड़े भाई अभी फिलहाल शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं।
तो उनको भी मैंने कहा था कि भैया हम वहाँ काम कुछ ढूंढ रहे हैं। बोले कि नहीं तुम काम मत ढूंढो, तुम जो घर चलो, तुमको पढ़ाई लिखाई काम करना है। हम लोग नहीं भैया, हमको 3-4 महीना बाकी है ना अभी रिजल्ट आने में, घूम तो लेवे किए हैं, हम थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। बोले ठीक है, देखिए तुम्हारी इच्छा, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद तुमको आकर के पढ़ना है। हम ठीक है भैया, इसी वादे के साथ हम वहाँ काम पर लग भी गए थे। 5,000 रुपया घर भेजा है, तो लोगों को भी लगा कि नहीं मेरा बेटा वहां कमाने लग गया। उसके बाद समय बीतते गया, वहां लगभग मथुरा में हम 5-6 महीना रहे। रिजल्ट भी आया, रिजल्ट यहाँ से सुनाया गया हमें कि भाई आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। और भी खुशी हुई कि जो हमने मेहनत किया था, क्योंकि उस समय जो हमने एग्जाम दिया था हमने 96 में, शायद आप में से जो भी एग्जाम दिए होंगे जानकारी होगी, इतनी सख्त पहरा थी कि अगल बगल हम झांक भी नहीं सकते थे, ताक भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते थे, इतना टाइट एग्जाम लिया गया था। यहाँ तक कि मोजा जूता तक खुलवा दिया गया था। अभी तक लोग कहते हैं कि 96 में जो परीक्षा हुई थी, बहुत सारे लोग फेल भी हुए थे, और फर्स्ट डिवीजन तो बहुत कम आया था, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन ज्यादातर यही आया था, फर्स्ट डिवीजन बहुत कम लोगों को आया था। तो उस समय के लोग कहते हैं कि 96 में जो बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी, अगर थर्ड डिवीजन भी जिसका था, वह फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं, क्योंकि ताक झाक भी जरा सा भी नहीं हुआ था। तो रिजल्ट आया, फिर भैया का यहाँ से फोन मैसेज आता है, फोन तो नहीं था उस समय, मैसेज आता है कि तुम अब चले आओ, क्योंकि आगे की पढ़ाई करनी है। मैंने कहा कि भैया थोड़ा सा और, क्योंकि पैसे की लत लग गई थी हमें, पैसे का दिमाग दिल दिमाग पर छा गया था कि अब पैसा हमको कमाना है। अब पढ़ाई हमको दिमाग से निकल गया था कि हमको पढ़ना भी है, क्योंकि पैसे में वो ताकत है। फिर मामा जी भी प्रेशर देना शुरू कर दिए कि अब तो तुम रिजल्ट भी आ गया है, अब तुमको आगे की पढ़ाई भी करनी है। मैंने मामा जी हमको और 2-4 महीना और खींचने दीजिए, ताकि कुछ पैसा और हम जमा कर लेंगे, तो हमको आगे भी पढ़ने में भी कुछ सुविधा हमको हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उन्होंने भी सोचा कि सही बात बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं है, 2-3 महीना और सही। तो 3 महीना भी बीत गए। घर आने की जब बारी हुई, तो उस समय दीपावली का समय था। मथुरा से चले गए हम, दिल्ली चले गए। वहाँ मामा जी भी लोग गए, 2-3 मामा थे वहाँ, वो लोग भी गए, मेरे भाई भी थे, वो लोग गए। वहाँ गए थे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि उन लोग को भी आना था। बोले कि चलो तुम तो अकेले जाओगे नहीं, तो चलो हम लोग भी घर, हम लोग को भी बहुत दिन हो गया है, हम भी जो है कि तुम्हारे साथ चल करके घर से घूर करके चले आएंगे। तो हमने ठीक है मामा जी चलिए। तो खरीदारी करने के लिए दिल्ली गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत बड़ा सूटकेस लिया, अटैची। वो सूटकेस इसलिए लिया कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके गांव के लोग अगर बाहर में जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहीं से भी कमा कर जब आते हैं, तो उनकी जो रईसी ठाठ होती है वो अलग होती है, वो देखने को मिलता है। मतलब उनकी भाषा ही बदल जाती है, उनके रहन सहन ही बदल जाता है। हमें भी दिल दिमाग में ही था कि भाई हम जा रहे हैं 4-5 महीने के बाद, पैसा कमाए हैं, घर जा रहे हैं। खरीदारी सबके लिए मैंने वहां किया। उस समय हमारे पिताजी भी थे, माताजी भी थी, भैया भाभी, एक छोटा बच्चा। आज तो माता पिता का साया हमारे सर से उठ गया है। सबके लिए खरीदारी हमने किया, और उस सूटकेस में पूरा पैक कर करके
घर आए। घर जब आने लगे तो गांव में लोगों की नजर पड़ी हम पर, और उस समय भी कपड़ा नया नया पहन करके आए थे, ताकि लोगों को लगे कि नहीं कमा करके आ रहा है। बहुत बड़ा सूटकेस था। तो लोग जब गांव में प्रवेश किए तो लोग तो तरह तरह के अथी क्रिटिसाइज करते हैं कि अब तो ये तो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, बहुत बड़ा अटैची लेके आया है, क्या लेके आया है। घर में सारे सदस्य को भी खुशी हुई कि चलो अभी आ गया। आने के बाद 10 दिन 15 दिन रुके, हमको मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि पैसा हमने देख लिया था। हमको बार बार खटक रहा था कि हम बेकार चल रहे, हम वहीं ठीक थे, वहां पैसे भी कमा रहे थे। जबकि वहां से हम चले तो काम वहां मथुरा में काम समाप्ति की ओर ही था। रिफाइनरी था, बन रहा था, डबल रिफाइनरी था वहां पर। तो मामा जी लोग भी बोले कि कब तो यहाँ काम खत्म हो रहा है, से अब तुम चलिए जाओ, और तो जैसा होगा फिर बताना, तुम अगर आने की इच्छा हो तो फिर आना। चलो ठीक है मामा जी। उसके बाद 10-15 दिन यहाँ रहे, मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ का रहन सहन और देहात का रहन सहन दोनों में अंतर हो जाता है, आप सभी भी जानते भी हैं। तो पैसे की आदत पड़ चुकी थी हमें। फिर मामा लोग जब वहाँ काम समाप्त हो गया तो वो लोग भी सब घर चले आए, और दूसरे जगह एक फूलपुर जगह है आपको, इलाहाबाद, उस साइड पर भी वो लोग गए। तो मैं भी कहा कि मामा जी मैं भी आऊंगा। तो बोले कि से तुमको तो पढ़ाई करनी है ना, तुम अभी पढ़ाई करो, आप पैसा कमाना बंद करो, घर में और गार्जियन है ना, तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं माने, चले गए। अब चले गए वहाँ फूलपुर में, जब गए इलाहाबाद में फूलपुर, तो वहाँ गया तो काम वहाँ नहीं मिल पाया। घर को फिर हम लौट कर चले आए, मतलब ढंग का काम नहीं था, हमारे करने की बस की बात नहीं थी, इसलिए हम वहां से चले आए। फिर कुछ दिन तक घर पर रहा, और घर पर रहने के बाद फिर पानीपत जाने की बात हुई। हम वहां भी नहीं माने, पानीपत चले गए। तो भैया बोले कि तुमको पढ़ना है ना, यहाँ पढ़ना तो है, एडमिशन करवा दीजिए और आर्ट्स सब्जेक्ट रख दीजिए, क्योंकि साइंस में बहुत पढ़ना पड़ता और बिना कोचिंग ट्यूशन का होता नहीं। हमें कि हमको आर्ट्स चाहिए, आर्ट्स जो है कि आर्ट्स सब्जेक्ट से हमको एडमिशन करा दीजिए। तो औरंगाबाद में राम लखन सिंह यादव कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, और उसके बाद फिर हम चले गए पानीपत। पानीपत में जिस समय मैं मथुरा से आया था, उस समय मेरा जो शरीर था, जो बनावटी, वह बहुत मोटा ताजा थे, और रूप रंग ही मेरा अलग दिख रहा था वहां से आने के बाद। लेकिन जब पानीपत में गया तो वहां 1.5 महीने लगभग काम किया। काम करने के बाद वहां मेरी तबीयत खराब, जॉन्डिस की बीमारी हमें वहां पकड़ी, पानी सूट भी नहीं किया। वहां से हम घर चले आए। घर आने के बाद यहाँ इलाज हुआ, और उसके बाद जो मेरा जो मोटापा था, जो शरीर हैवी था, वह बिल्कुल पतला हो चुका था। जो मेरा जस्ट लाइक अभी शरीर है, जस्ट वैसा ही शरीर उस समय से अब तक रह गया, ना बढ़ा ना घटा। फिर मैं पढ़ाई की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब बाहर जाने का दिमाग ही दिल से हटा दिया कि अब हमको बाहर नहीं जाना, को पैसा नहीं कमाना है, अब हम पढ़ेंगे। इंटर जो है कि हमने किया, आर्ट्स से हमने लिखवाया था। और उसी बीच में भैया
94 में अपना विद्यालय खोले हुए थे, प्राइवेट स्कूल। तो बोले कि तुम जब आर्ट्स लिखा, ये लिया है कॉलेज में नाम, कॉलेज में हमने एक भी दिन कॉलेज करने नहीं गया, ना इंटर में किया ना बीए में किया। और भैया के साथ है, भैया कहने पर हम अपने प्राइवेट स्कूल में उनके साथ मैं टीचिंग का काम करना शुरू कर दिया। लगभग वही 98 में लगभग हम शुरुआत कर चुके थे, शिक्षण का कार्य पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। पढ़ाने क्रम में ही इंटर का हमने एग्जाम भी दिया, और एग्जाम में ऐसा हुआ कि कभी हमने चोरी नहीं किया था। हमने जो पढ़ा, पढ़ करके और एक छोटा सा चीट बना लिए थे, जो पहले थीम पेपर आता था, उस थीम पेपर पर हमने कुछ पॉइंट आउट कर लिए थे। कभी चोरी किया था ना, लेकिन ले गया था कि चोरी करूंगा। लेकिन संयोगवश मेरा रोल नंबर दरवाजे के ठीक सामने पड़ गया, बेंच के पास, फर्स्ट में ही। और जैसे ही कॉपी और क्वेश्चन मिला, मजिस्ट्रेट का चेकिंग आ जाता है। नीचे फर्श बना हुआ नहीं था, उसमें बालू था, और बेंच उसमें रखा हुआ था। एग्जाम हो रही थी, औरंगाबाद में ही सेंटर था। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब का चेकिंग होता है, क्योंकि हमने पुर्जा बना के ले गया था, हमें तो पसीने इतने आने लगे, ऐसा लग रहा कि नहा लिया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वो पुर्जा जो हम हाथ में निकाल लिए थे, पहले देखा कि क्वेश्चन, और उसको पढ़ा हम कि चलो भाई, हमने जो पढ़ा और जो लिख कर लाए हमको उलझ गया। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट आए, मेरा हाथ पांव एकदम लग रहा है कि एकदम कांप रहा है, अब हम पकड़ा जाएंगे। और कलम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कॉपी पर, कलम चल नहीं रही है, और पसीना पूरा तड़ तड़ बह रहा है, निकलने लगा। उसको क्या कि हाथ में लिए हुए थे, नीचे गिराए, और पैर से बालू था ही, बालू में उसको छिपा लिया। लेकिन फिर भी अंदर से डर बन रहा कि कब हमको आकर के मजिस्ट्रेट साहब चेकिंग कर ले और हम पकड़ा जाएंगे, जेल भी जाएंगे, बदनामी भी होगी। खैर, और लोगों को चेक चेक करके निकल गए। परीक्षा हमने दिया, पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। पास करने के बाद कॉलेज में जाते हैं लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर्टिफिकेट लेने जब गए, तो वहाँ क्लर्क को मैंने रोल नंबर बताया, एडमिट कार्ड दिखाया कि भाई हमको सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्लर्क ने कहा कि ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, अपना एडमिट कार्ड दिखाइए। एडमिट कार्ड हमने दिखाया उनको, बोला कि ठीक है, देते हैं। कुछ देर करने लगा वो क्लर्क, हल्के सर दीजिए ना सर्टिफिकेट। तो पैसा लाए हो? पैसा? किस चीज का पैसा सर? तो सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट का तो पैसा लगता नहीं है। हम सर पैसा तो हम लाए नहीं। तो हम पैसा नहीं देंगे तो सर्टिफिकेट आप नहीं ना देंगे? बोला कि नहीं, इसे पैसा लेकर के आना तब सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे गांव के ही क्लर्क थे, वहाँ बड़ा बाबू थे, उनके पास गए कि भैया देखिए ऐसा बात है। तो फलाने क्लर्क जो है कि पैसा हमसे मांग रहे हो, कह रहे पैसा पैसा नहीं दोगे तो हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो तुम कहीं कॉलेज में पढ़ने आया नहीं हो, इतना अच्छा नंबर तुमको मिला है, कैसे कर लिया तुम? हम कि कोई जरूरी है कि जब जो कॉलेज आता है वही जो है कि बढ़िया पढ़ाई करता है? कॉलेज जो नहीं जाता क्या पढ़ाई वो नहीं करता है? बहुत सारा बात हुआ था क्लर्क से। तो वो गए हमारे गांव के जो थे क्लर्क वहाँ, तो वो बोले कि भाई इसको दे दो, हमारे गांव का लड़का है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, दे देंगे। उनके जाने के बाद फिर वो करने लगा, तो हम चले गए सीधे प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल चैम्बर में जाकर के बोले सर से कि सर, मैं इंटर का सर्टिफिकेट लेने आया हूँ, इसमें डॉक्टर साहब जो कि हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कौन बोलता है, बुला के ले आओ। वहां गए, जब बुला के लाए तो वहां वो मुकर गया।
कहा कि नहीं सर, हम पैसे की डिमांड नहीं किए हैं, सर हम मिठाई की बात कहें। हम सर अगर मिठाई की बात की होते तो आपके पास से हम आते ही नहीं। मिठाई इनको कब का खिला चुके होते, हम अपना सर्टिफिकेट लेकर चले भी जाते। खैर सर्टिफिकेट भी मिला। उसके बाद हम आगे एडमिशन उसी कॉलेज में करा भी लिए, पार्ट 1 में। मेरा पढ़ाई चलता रहा। बीच में निकला था दरोगा बहाली के लिए। इस तरह से मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। 2004 में दरोगा बहाली के लिए निकला था वैकेंसी। उसमें मैं अप्लाई भी किया। अप्लाई करने के बाद मेरी उम्र भी हो चुकी थी। अप्लाई जो क्राइटेरिया था दरोगा का बनने के लिए, सारी क्राइटेरिया मेरा सब फुलफिल कर रहे थे हम। हमने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद फिजिकल की बात आई, तो हमने फॉर्म भरने के बाद फिर मंगलपुर बहुत बड़ा फील्ड है, तो सर प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमने किया, और जब मेन फिजिकल देने की बारी आई, दौड़, जब एडमिट करा गया कि फलाने तारीख को आपकी वहां दौड़ गया में होगी, तो वहां हमने गया। और वहां दौड़ने के बाद हम वहां भी दौड़ 1500 मीटर का दौड़ 6 मिनट में था, वो भी हमें निकाल लिया। उसके बाद अब तो हम सोचे कि अब तो हमारा दौड़ भी निकल गया, फिजिकल हो गया, अब बच गया एग्जाम देने की बात थी। एग्जाम देने की बात थी तो हमने पढ़ाई जमकर शुरू कर दी। पढ़ाई हमने जमकर शुरू कर दी। उसके बाद उस समय, जिस समय हमारी फिजिकल हुई थी, उस समय लालू जी की सरकार थी। लेकिन जब लालू जी की सरकार जैसे ही चेंज हुई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो 2004 में दरोगा बहाली के लिए जो फिजिकल लिया गया था, उसे फिर से फिजिकल लिया जाएगा। हम लोग थोड़ा सा आ गए थे कि भाई अब क्या होगा। हम चलो कोई खैर कोई बात नहीं है। हम लोगों ने मेहनत जारी रखा, क्योंकि प्रैक्टिस था ही। लेकिन जब तिथि निकला दौड़ने का, उस समय हमारी तबीयत अचानक खराब, बुखार आ गया, सर्दी खांसी बुखार आ गया। ग्रुप में लगभग हम लोग मदनपुर से 10-12 लोग थे, सब एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। उस समय जिस दिन दौड़ था, उस दिन, उसके 2-4 दिन पहले ही से हमें तबीयत खराब हो गई। लगा कि अब हमसे दौड़ होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम हिम्मत हारे नहीं। हम कहे कि नहीं, हम दौड़ेंगे। और लोग भी, कुछ लोग साथी बोले कि अगर तबीयत खराब है तो एक आवेदन दे दो, बाद में भी तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा कंप्लीट। हम लेकिन नहीं, हम अकेले भी पड़ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं गया वहां तक। और उस समय जून का महीना था, और गया में ही इसकी दौड़ जो है कि चल रही थी। दौड़ प्रारंभ हुआ, लोग दौड़ रहे थे। जब हम लोग के ग्रुप की बारी आई, क्योंकि सब एक साथ थे हम लोग, तो कुछ लोगों का 10 से 11 के बीच में सबका, हमारे ग्रुप के लोगों का कंप्लीट हो गया। कुछ लोग छट गए, कुछ लोग सिलेक्ट हो गए। हमारी जब दौड़ने की बारी आई तो नेट 12, दोपहर के 12 बजे थे। गर्मी का मौसम था, जून का महीना था। आप जान रहे हैं कि जून का महीना कितना तपिश होता है, धरती कितनी तप जाती है। और उसमें नंगे पांव दौड़ना होता था, क्योंकि मैं जूता पहन करके प्रैक्टिस नहीं किया था, नंगे पांव ही दौड़ता था। सर्दी खांसी थी ही। लाइन में खड़े हो गए, दौड़, विशिल बजी, दौड़ना शुरू कर दिया। 4 राउंड लगाने थे, 4-4 100 मीटर का राउंड बनाया हुआ था। दौड़ तो लिया, समय भी था। लास्ट राउंड में कुछ सेकेंड बचे हुए थे, कुछ दूरी बचा हुआ था। वहां पर पैर आकर के मेरा जम गया।
बर्फ जैसे जम जाता है, जैसे कोई लगता है कि पकड़ लेता है पैर को। समय भी है, दूरी भी कम है, और हमारा पैर जो जमा, सो जमा ही रह गया। बहुत सारे लोग सिपाही थे, बोले कि अरे पैदल चलो, समय है। बहुत बड़ा घड़ी लगा हुआ था, पैदल चलो, पैदल चलो। सब लोग अंदर से पीछा हो रहे कि हम भी चल जाते पैदल, लेकिन पैर जो मेरा जमा से जमा ही रह गया, समय भी खत्म हो गया। बाहर निकला फील्ड में, फील्ड से बाहर निकला, पैर तो मेरा पूरा लहूलुहान हो चुका था, क्योंकि पूरा जल गया था। पूरा फोका जिसको बोलते हैं, वो जो है कि निकल निकल आया था। लोग साथी लोग थे जो साथ में गए थे। पहले तो उन्होंने बर्फ का टुकड़ा लाया, जो बर्फ, वहाँ आइसक्रीम बिक रहा था, क्योंकि गर्मी का मौसम था ही। तो बर्फ का टुकड़ा ला करके हमारे पैरों पर रखा, कुछ आराम मिला। वहां से हम चले आए। बाजार में 1 महीने तक मुझे लोग रास्ता चले नहीं। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि लोग जानते थे कि ये कभी भी फिजिकल में छटेगा नहीं, ना तो दौड़ में छटेगा, ना हाई जंप में, ना लॉन्ग जंप में, मतलब किसी दौड़ में फिजिकल में छटने वाला नहीं है। लोग यही कहते थे, कामेश्वर तुम छट किसे गया, तुम्हारा दौड़ इतना बढ़िया था। लोगों को मतलब हम जवाब देते थे, थक गए भैया, ऐसा सब बात है, ऐसा सब बात। हर जगह जगह पर लोग हमें टोकते थे कि भाई तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा फिजिकल बहुत अच्छा था। चलिए, वो एक दौर था। उसके बाद 2006 में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी चल रही थी। उसमें भी शिक्षक बनने के लिए हमने आवेदन दिया। कई जगह पहले था सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। उस आधार पर हमने आवेदन भी किया। आवेदन करने के बाद जब काउंसलिंग की शुरुआत हुई तो काउंसलिंग भी कराया, लेकिन छट कहाँ गया? पैसे के अभाव में, क्योंकि वहां पैसे की डिमांड होती थी। 1 लाख रुपया तो 2 लाख रुपया लाओ और नौकरी पाओ। मैं वहां पैसे के अभाव में भी छट गया, टीचर नहीं बन पाया। लेकिन प्राइवेट स्कूल में अपना पढ़ा, भैया के स्कूल में पढ़ा रहे थे, अपना वहां चल रहा था काम। और जो मेरी जो दिनचर्या थी, वह सुबह से शाम तक बिल्कुल शेड्यूल बना हुआ था। 9 बजे रात तक, सुबह 7 बजे घर से निकल जाना और रात को 9 बजे तक घर आना। यानी सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरा कोचिंग चलता था, 9-10 का कोचिंग चलता था। और उसके बाद 9 बजे के बाद जो विद्यालय था भैया का, उस विद्यालय में 9 से 3 बजे तक वहां पढ़ाते थे। उसके बाद होम ट्यूशन मेरा था, घर घर जाकर के बच्चों को हम शिक्षा देने का काम करते थे। खाना नाश्ता पानी सब हो जाता था उसमें, क्योंकि होम ट्यूशन में जाते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को होम ट्यूशन देते हैं, जो शिक्षक आते हैं उनको सम्मान के साथ चाय पानी नाश्ता उनको कराते ही कराते हैं। तो चाय पानी नाश्ता करते करते हमको पेट भी भर जाता था, और बच्चों को सही एजुकेशन दे करके हम 9 बजे रात को घर आते थे। लेकिन नौकरी करने के लिए हम दौड़ में शामिल भी थे। कब मौका मिले हम कि नौकरी हम करें, क्योंकि शुरू से माइंड सेट था कि जब हम पढ़ ले गए तो हमको नौकरी चाहिए। नौकरी से ही हमें फायदा होगा, अपने परिवार को हम सही ढंग से, जो इस उद्देश्य से हमारे पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का हमें कोई ज्ञान नहीं था। उसमें भी हमें 2006 में शिक्षक नहीं बन पाए, 7 में भी नहीं बन पाए। 2009 में एक हाई स्कूल में निकली थी वैकेंसी कंप्यूटर टीचर। उस समय कंप्यूटर का भी हमें ज्ञान था, सर्टिफिकेट भी हमें मिला था। उस सर्टिफिकेट के आधार पर 2009 में हाई स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एनआईटी के माध्यम से पूरे बिहार में उस समय 2009 में 411 विद्यालय थे जो +2 थे। उसमें कंप्यूटर शिक्षा देने की बात हुई थी। तो उसमें मात्र हम 3,000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट पर हम बहाल हुए थे। 2009 में वहाँ हाई स्कूल में हमने कंप्यूटर शिक्षक का काम संभाला, और साथ ही साथ
प्राइवेट विद्यालय भी चला रहा था मैं, क्योंकि वहाँ मात्र 2 ही घंटे में लेता था, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। थ्योरी हम सुबह में चले जाते थे 11 बजे के लमसम में, और थ्योरी क्योंकि हाई स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। शाम में इसलिए रखते थे कि कुछ बच्चे कम रहेंगे तो ज़्यादा सीखने में भी उनको सहूलियत होगी, हमें सिखाने में भी सहूलियत हो। इसलिए सेकंड टाइम में 3 बजे से मैं थ्योरी का प्रैक्टिकल का सेशन रखता था। अब बच्चे कम ही रहते थे, 15-20 बच्चे रहते थे, तो आसानी से, और कभी वो बच्चा रहा, कभी वो बच्चा रहा, इस तरह से चलते रहा मेरा दौर, शिक्षण का कार्य चलते रहा। उसके बाद 2011 में ही उसी क्रम में एक और नौकरी हम करने लगे, निकला था साक्षर भारत मिशन, जिसमें साक्षरता का काम उसमें होता था। जो महिला या पुरुष नहीं पढ़ पाए, जिनकी उम्र 15 से 35 हुआ करता था, या 40 हुआ करता था, 80 तक हुआ करता था, जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, साक्षर नहीं हुए हैं, उनको पढ़ाने वाला काम भारत सरकार ने लागू किया था, जिसका नाम था साक्षर भारत मिशन। उसमें भी मैंने आवेदन किया, और आवेदन करने पर हमारे जो कंपटीटर थे लगभग 2-3 थे, और क्योंकि हमें ब्लॉक के नजदीक मेरा गांव है, सट्टा मेरा गांव है, बीओ से मेरा संपर्क था, और जिस विद्यालय में हम थे, हमारे के साथी थे रमेश कुमार सिंह जी, उनका बीओ, वो कस्तूरबा में लेखापाल थे, उनका बीओ से ज्यादा संपर्क था। तो उसमें हमने जो पद पर आवेदन दिया था वह था ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक पद के लिए हमने आवेदन दिया था, और उसमें ब्लॉक लेवल का था वो। पंचायत में 2 होते थे प्रेरक, और ब्लॉक में एक लेखा होते थे, और एक प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक होते थे। तो हम प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक के लिए हमने अप्लाई किया था। उससे पूर्व उसमें भी एक वेटेज था कि जो पहले पढ़ाने का काम किया था, वीटी के रूप में जो काम किया था, प्राथमिकता उसको मिलेगी। उसका प्रमाण भी मेरे पास था, प्रमाण भी मांगा जा रहा था। तो मैंने वीटी का भी काम किया था, लोगों को रात में पढ़ाने का भी मैंने काम किया था, महिलाओं को पढ़ाने का भी काम किया था। रात में लालटेन जला करके, उस समय स्लेट मिलता था, पेंसिल मिलता था महिलाओं को पढ़ाने के लिए। घर जा करके महिलाओं को, 10 महिलाओं को एक जगह इकट्ठा कर करके महिलाओं को पढ़ाने का काम किया था। तो उसका एक प्रमाण मेरे पास था, और उसी के आधार पर हमको इस साक्षर भारत मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद का मिला। उसमें भी 3,000 था। उधर हाई स्कूल में भी हम काम कर रहे थे, क्योंकि भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, और ये भी था। दोनों जगह हमने काम किया, करना शुरू कर दिया। इसका भी सैलरी था 3,000, वहां भी सैलरी मेरा 3,000, लेकिन वहां पीएफ वगैरह करता था हाई स्कूल में, यहाँ पीएफ वगैरह नहीं करता था, 3,000 मिलता था। यहाँ भी काम करना शुरू किया। 2011 में फिर टेट परीक्षा के लिए, के लिए एग्जाम हुई शिक्षक बनने के लिए। उस परीक्षा में पास किया। पास करने के बाद मैंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया शिक्षक के रूप में। 13 में हमें नियोजन पत्र मिला, और 13 के बाद उमगा पहाड़ है बगल में, उमगा पहाड़ के बगल में ही मेरा गांव था, विद्यालय था, वही मैं 13 में ज्वाइन भी किया। उधर ज्वाइन करने से पहले एक दिन पूर्व हाई स्कूल में भी मैं जॉब कर रहा था, वहां भी रिजाइन दिया। साक्षर भारत मिशन में भी मैं ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर के पद पर था, वहां भी मैं रिजाइन दिया। उसके बाद वहां जाकर के अक्टूबर के महीने में 13 में हमने शिक्षक के पद पर मिडिल स्कूल में योगदान दिया। उस समय कार्यरत था
उसी बीच में जब प्राइवेट स्कूल मेरा था, तो ये मेरा रहा अब तक की जर्नी। अब मैं बता रहा हूँ कि अब वेस्टेज में मैं कैसे आया, इसकी शुरुआत में अब करने जा रहा हूँ। उस समय हमारे अंग्रेज सर, जहाँ मेरा विद्यालय था, उनका एक किराने की दुकान अभी भी है। तो पहले वो किराए के मकान में रहते थे, किराने की दुकान चलाते थे, और बहुत अच्छा किराना दुकान भी चलता था। दोनों भाई मिलकर चलाते थे। आगे उनके किराने की दुकान थी, और पीछे मेरा जो बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग में मेरा अपना विद्यालय भी चलता था। तो उनसे तो मेरा लगाव था, हम लोग साथ में पढ़े भी हैं। हाई स्कूल से ही दोस्ती की। मिडिल स्कूल हम अलग जगह से किए थे, वो अलग जगह से किए थे, लेकिन हाई स्कूल में हम लोग साथ में हो गए थे, जान पहचान हो गई थी, साथ में हम लोगों ने पढ़ा, तो दोस्ती तो थी ही। उसी क्रम में पप्पू सर, अंग्रेज सर के कुछ मित्र करते थे। आपको डॉक्टर जोगिंदर सर हैं, और समर्पित सर हैं। वो आते थे इनको बताने के लिए कुछ बिजनेस प्लान। पहले उनको आकर बताए। अंग्रेज सर ने भी अपनी जर्नी सुनाया था, क्योंकि वो मैसेज में आए, उनको बताते थे। तो वो कुछ पहले भी, इसके पहले वैसे ज्वाइन करने से पहले भी कुछ बिजनेस किए थे, जिसमें उन्हें नुकसान हुआ था, जिसके कारण वो भी तौबा कर रहे थे कि नहीं, अब नेटवर्क मार्केटिंग हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये फंसने फंसाने का मामला है। लेकिन उनकी माँ की जो बीपी की समस्या थी, और इस सप्लीमेंट के द्वारा उनका इलाज हुआ, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसी कारण वेस्टेज में अंग्रेज सर आए भी थे। तो समर्पित सर और जोगिंदर सर दोनों आते थे प्लान बतलाने के लिए। एक बार अंग्रेज सर ने कहा कि काउंसलर जी, सही सा बात है कि एक मीटिंग है, जरा आकर सुनिए ना। तो हम बोले, कोची की मीटिंग है? 4 बजे के बाद छुट्टी हो जाती थी, तो उसमें बुलाते थे। एक बार बुलाया, बैठे। उस समय समर्पित सर चश्मा पहने हुए रहते थे, जोगिंदर सर भी आते थे, दोनों बाइक से आते थे, ड्रेस में आते थे। ये लोग सब आ गए हैं, आल जाल वाला काम इन लोग का है। ये लोग जो है कि अपने तो जो है कि आल जाल करिए रहे हैं, दूसरों से भी आल जाल करवाएंगे। थोड़ा देर बैठे, और वहां से घसक, हमको भी फंसाने आए हैं ये लोग। बापू सर तो अंग्रेज सर तो हमको बताया नहीं, तो हमको भी फंसावेंगे। हम के लिए कि निकाल जाते हैं, आगे बता रहे हैं, तब तक पीछे से उठ करके कि आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, तनिक एक नंबर से निकल गए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ। फिर हम कहे कि ऐसा है कि भाई, अंग्रेज सर भी बार बार हमको प्रेशर कर रहे थे कि आप, बढ़िया चीज है, इसको आप कर लीजिए। क्योंकि इसके पहले हमने कभी, वेस्टेज के पहले कोई नेटवर्किंग काम नहीं किया, इसलिए इसके बारे में नॉलेज भी नहीं था मुझे, कि आखिर है या क्या, इसे क्या होता है, इससे आदमी कैसे करियर लिया जाता, कैसे कैसे कैरियर लोग लेते हैं, इसके बारे में मुझे जरा सा भी कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अंग्रेज सर हमारे मित्र हैं, हमने भी सोचा कि भाई ये हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, और ये जब कह रहे हैं, तो हमको तो गलत तो फंसाएंगे नहीं, चलो इनकी बात पर हम अमल करते हैं। फिर इन्होंने समर्पित सर और डॉक्टर जोगिंदर सर को बुलाया, तो बैठा, प्लान दिया इन्होंने, दोनों ने मिल करके। लेकिन यहाँ से पार हो गया, कुछ समझ में नहीं आया नहीं कि क्या बता रहे हैं। फिर प्लान बताने के बाद इन्होंने कहा, क्या कुछ समझे? हम लोग हाँ हाँ समझ गए, आपकी बात को हम सब समझ गए, तो ज्वाइन करेंगे ना? हम हाँ ज्वाइन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हम सर, कितना पैसा लगेगा? पैसा नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ प्रोडक्ट लेना है। हमने कहा ठीक सर, प्रोडक्ट ले लेंगे। अभी लेना पड़ेगा कि बाद में लेंगे? उन्होंने बाद में ले सकते हैं। हमने कि और क्या देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए? फोटो देना पड़ेगा? तो ना, फोटो तो नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है सर, ज्वाइन कर लेंगे। कह करके उन लोगों को तो हम टाल दिए, चले गए दोनों। उसके बाद अंग्रेज सर
बोले कि काउंसलर जी से ज्वाइन कर लीजिए ना। हमने कहा अच्छा ज्वाइन कर लेंगे सर, अभी पैसा वैसा नहीं है, पैसा होगा तो प्रोडक्ट वो ले लेंगे ना, अभी कहाँ ज्वाइन कर। ये भी मैंने इनको भी टालते रह गए लगभग 1 महीना तक, टालते टालते। उसी बीच में एक हमारे एक और है मित्र रुपेश जी, अंगेज सर ने उनको प्लान बताया, कुछ समझे वो, और हमसे पहले वो ज्वाइन कर लिए। हमने फिर इनको कहा भी था अंगेज सर को, ये बार बार कह रहे थे कि ज्वाइन कर लीजिए ज्वाइन कर लीजिए। हमने सर ऐसा कहिए ना, ज्वाइनिंग कर दीजिएगा, जब साइन करना होगा हम कर देंगे, मेरा ज्वाइनिंग कर दीजिए। तो अच्छा ठीक है कर देंगे, लेकिन हमको ज्वाइन करने से पहले एक रुपेश जी हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप कहे कि देखिए रुपेश जी जुड़ गए, आपने नहीं जुड़े, हम सर हम आपको कहे थे ना कि हमारा भी ज्वाइन लगा दीजिए, अब आपके ऑफलाइन वो होगा। कोई बात नहीं सर, आप है ना हमारे लिए। तो यहाँ पर हम डॉक्टर जोगिंदर सर और समर्पित सर दोनों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, प्रणाम करना चाहेंगे। इन्होंने बार बार आकर के मुझे समझाने का प्रयास किया, अगर वो नहीं समझाते तो आज मैं वेस्टेज में नहीं होता। दूसरी बात, अंगेज सर, इनका योगदान हमारे प्रति इस वेस्टेज में बहुत ही अहम रहा है, अब तक रहा है। अगर अंगेज सर नहीं होते, इनकी जगह दूसरे कोई अगर हमारे अपलाइन होते, तो शायद मैं इस वेस्टेज में नहीं टिक पाता, और ना ही मुझे मौका आज इस इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है जो अंगेज सर ने बनाया, इस प्लेटफॉर्म पर हमको बोलने का भी मौका नहीं मिलता। ज्वाइन तो सर हमने कर लिया, कुछ सामान भी खरीद लिया, सामान खरीद करके यूज भी किया, अच्छा लगा हमको कि चलो भाई मार्केट से तो लेते ही हैं, यहीं से लेकर के यूज करते हैं। शुरू में तो कुछ पैसा लगा, उसके बाद फिर एक 1.5 महीना के बाद फिर समर्पित सर आए, जोगिंदर सर आए, अब फिर अकेले हमको बताए कि कामत सर जी, इसमें आप कीजिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, इसका करियर बहुत अच्छा है, आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो उस समय तक भी हम इनको झोले जाल समझ रहे थे कि अच्छा ठीक है सर, इधर सुनते थे इधर से निकाल देते थे। हमको तो करना था नहीं, क्योंकि अंग्रेज सर थे, मित्र हमारे थे, तो उनकी उनकी बात को भी हमको टालना नहीं था, उनकी बात को भी हमको भी रखना था। इसलिए हमने उनको बार बार जो है कि टहला रहा था। समय गुजरता गया, कुछ समय ऐसा आया, प्रोडक्ट हालांकि हम यूज करते ही रहे हमेशा, बीच बीच में टेलीफोनिक भी बात होती थी, क्योंकि नंबर मेरा समर्पित सर भी ले चुके थे और डॉक्टर जोगिंदर सर भी ले चुके थे। बार बार फोन भी करते थे, कामेश्वर जी, मास्टर साहेब, यही बोलते थे, मास्टर साहेब क्या हाल है, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम सर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे के लिए क्या सोचा आपने। हम सर आगे के लिए हम सोचेंगे, आप लोग रास्ता दिखाएंगे तो चलेंगे। फिर प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल करता गया, लेकिन इस करियर पर हमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके थे। हम कहे चले प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, अभी धीरे धीरे इसको हम समझेंगे। इस्तेमाल करते गया, उसी बीच में फिर एक दिन और आए सर और बढ़िया से बताया, तो हमको दिल दिमाग में छा गया, चलो नहीं अब हमको करना है। उस समय मदनपुर में डीएलसीपी नहीं था, औरंगाबाद डीएलसीपी हुआ करता था, अभी भी वहां है मुर्तजा जी के पास। तो यहाँ हम हो गए, अंग्रेज सर हो गए, अब 2 आदमी हम लोग यहाँ शुरुआत किए, और उसके बाद प्रोडक्ट लाने हम लोग औरंगाबाद जाते थे, क्योंकि अंग्रेज सर की अपनी दुकान थी, वे 30,000 35,000 का प्रोडक्ट ला करके और अपने दुकान में रखते थे, उसको सेल भी करते थे। धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट ला करके वहां रखना शुरू कर दिया, अपने टीम जो जो टीम में हम लोग का बन रहा था अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक साबुन अगर लेना है किसी को तो वो औरंगाबाद नहीं जा सकता, क्योंकि उसको तुरंत सुविधा चाहिए। अगर हमें अभी साबुन की जरूरत है, हम कह देंगे भैया यहाँ नहीं मिलेगा, औरंगाबाद मिलेगा,
तो कहा कि हो गया हमारा वेस्टेज, हमको नई साबुन चाहिए, एक साबुन के लिए हम औरंगाबाद जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा, बात की आपस में कि जब हम लोग करना ही है वेस्टेज, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि औरंगाबाद रोज जाना संभव ही नहीं है। अंदर सर बोले कि से ठीक है, हम पैसा लगाते हैं, पैसा लगा करके हम वहां से अपने ही आईडी पर, तो अपने ही आईडी पर, बाद में जो लेंगे उनको आईडी पर बिल करा लेंगे। जब प्रोडक्ट औरंगाबाद से लाना शुरू किए सर, उस समय जो जुनून जो सवार हो गया था। मुस्तफा जी वहां मोटरसाइकिल से जाते थे, 2 आदमी हम लोग। मुस्तफा जी 40,000 50,000 का एक बार जो एक वहां से बिलिंग होता था, सामान काफी ज्यादा हो जाता था। हम लोग बैठ जाते थे, चल चालक और पीछे हम, या कभी हम चलाते थे, कभी कोई जो दूसरा व्यक्ति जाते थे, और बीच में जो एक पेटी रखा जाता था। इस तरह से बिल्कुल इस मुद्रा में ही ऐसे हम लोग पेटी रखा गया, वहां से चढ़े और आकर के मदनपुर में ही आकर हम लोग ब्रेक लेते थे, क्योंकि बीच में अगर रुके तो उतारने का झंझट, और बीच में कोई मिलेगा कि नहीं हमको भी चढ़ाने की दिक्कत हो जाती। इसलिए वहां चढ़ते थे और सीधे आकर के मदनपुर में ही हम लोग आकर रुकते थे। लगता था कि कमर जो है कि टेढ़ी हो गई। कुछ देर तक तो लगता था कि अब सीधी नहीं हो रही है। ज्यादा देर तक अगर आदमी कोई काम करना शुरू करता है तो कमर थोड़ा सा लगता है कि दर्द करने लगा, या टेढ़ा नहीं हुआ, या झुक कर काम करता है। तो हम लोग को अंदर एक जुनून सवार हो गया कि नहीं, हमें करना है तो करना है। काम करना शुरू हमने भी कर दिया। लोगों के बीच में जाते थे, क्योंकि हमें तो नॉलेज था नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने किया नहीं था। लोगों के बीच में जब जाना शुरू किए, तो लोग कहे कि क्या गुरुजी, कौन काम पकड़ लिया, ये तेल साबुन वाला, हम जो खराब है। तो आप बढ़िया मास्टर हैं, बढ़िया मास्टर गिनती में आप आते हैं, और अब तेल साबुन बताइएगा। वो अच्छी बात कह रहा है, इमेज तो बहुत बढ़िया बनल है हमारा। मैंने हम जाते थे, अगर आप समझाना है, अगला हमने समझा देते, लेकिन नॉलेज तो था नहीं हमें। अगर नॉलेज होता तब ना हम उसको अगला को बताते कि भैया तेल साबुन में क्या गुण है, इससे हमको क्या मिलने वाला है। तो हमें तो कुछ नॉलेज था नहीं, उतना प्लान दिखाने भी नहीं आता था। पप्पू सर भी अनभिज्ञ थे, उनको भी उतना प्लान दिखलाने नहीं, क्योंकि हम लोग साथ में ही ज्वाइन किए थे, एक डेढ़ 2 महीना का अंतर था हम लोग का। काम किया सर, काम करते करते कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं भी जुड़े, कुछ लोग हंसी का पात्र भी बनाए कि मास्टर होके आप लोग चल रहे हैं। अंग्रेज सर के बारे में कहा कि भाई आपको तो इतना बढ़िया बिजनेस है, आप उसको छोड़कर चल रहे हैं, गली गली साबुन में तेल क्या बेचते चल रहे हैं। तो हम लोग कभी कभी डगमग हो जाता था कि हम लोग सही में गलत काम पकड़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हम लोग को समर्पित सर और जोगिंदर सर होने समझाते थे, तो माइंड में फिर आ जाता नहीं, करना हम लोग को। उधर से जब समझाते थे तो नहीं, दिमाग में आ जाता है हमको करना है। और जब फील्ड में जाते थे तो लोग को सुनकर लगता नहीं, गलत काम हम पकड़ लिए, हमको नहीं करना चाहिए था। खैर उसी बीच में करते करते सर हम 5% से 8% हो गया, और पहला जो मेरा जो इनकम हुआ था, 132 रुपया इनकम हुआ था मेरा। हम कहे कि चलो भाई, मेहनत किए तो 132 रुपया का हमको इनकम हुआ। लेकिन उस समय हमारे लिए बहुत कम था, क्योंकि इसकी पावर को हम नहीं जानते थे, इसकी पावर क्या है। अब ना हमें समझ में आती है कि इसकी पावर क्या है। हमने सर को बोले, क्या सर से इतना मेहनत किए, औरंगाबाद से सामान ढोढो के लाए, 132 रुपया मिला सर, यह लगे हमको लाए थे। बोले क्या काम है सर जी, अच्छा हड़ाए नहीं। समर्पित सर कॉल किए, उनको भी कहा कि सर 132 रुपया, तो बोले कितना कमीशन आया सर आपका। हमने कहाँ आया सर, आप लोग बहुत कहते थे ऐसे पैसा आएगा वैसे पैसा आएगा, 132 रुपया तो आया, 132 रुपये में क्या होगा। बोले कि हड़ाइए नहीं, पैसा आएगा, काम कीजिए। काम करते गए सर, लोग जब फील्ड में जाते थे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग हमारी आदत थी, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए थे, हमको पहले बोलने में झिझक होती थी कि हम
इसके बारे में बोलेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। जैसे एक देहाती कहावत है कि का कहें लोगवा, ये काम अगर हम करने जा रहे हैं तो ये मन में सवाल उठ जाता था कि का कहें लोगवा, हम तो शिक्षक हैं, अशिक्षक होकर के तेल साबुन चाय के पेस्ट के बारे में लोगों को बताएंगे तो लोग हमको क्या कहेगा। तो झिझक ये होती थी। तो जो ज्यादा करीबी होते थे पहले हम उन्हीं को बताते थे, भैया देखो ऐसा काम हम शुरू कर दिए हैं तो तुम भी करो। तो लोग कभी मजाक भी उड़ाता था और कभी कभी कोई कोई ऐसा ही मिलता था जो बोलता था कि ना ना ठीक है काम पकड़ लिया है। मैंने एक आध 2% सही बोलता था, बाकी लोग गलती बताता था इसको, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोग बहुत किया और इसमें बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ, शारीरिक आर्थिक मानसिक सब हर तरह से नुकसान हुआ। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग डरते भी थे, आज भी लोग डरते हैं, आज भी हम लोग जाते हैं फील्ड में। तो अब तो खैर इतना हम लोग ट्रेंड हो गए हैं कि अब कैसा भी सवाल होता है उसको हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। एक दूसरे में हमें जानकारी नहीं थी। उसके बाद फ्लैग से जो हमारे वेस्टेज में फ्लैग स्टाइल है, बहुत सारे सप्लीमेंट धीरे धीरे हम प्रोडक्ट यूज करते रहे और यूज करते करते हम 3 महीना में सर डायरेक्टर लेवल को अचीव किए। उस समय 3 लाख बिजनेस देकर के मैंने डायरेक्टर लेवल को अचीव किया था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डाउनलाइन के लिए और हमारे अपलाइन को, जिन्होंने हमें गाइडलाइन किया, और हम धन्यवाद उन्हें कहेंगे जो हमारे डाउनलाइन को, जिन्होंने हमारी बात को सुन करके हमारे साथ जुड़ने का काम किया। 3 महीने में डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद उस समय हमें इनकम हुआ था 4,549 रुपए हुआ। तो लगा कि नहीं पैसा तो आता है। फिर हम उसको थोड़ा सा तेजी लाए। तेजी लाने क्रम में बढ़ते गए बढ़ते गए। कुछ लोग ऐसा हमको मिला कि हमको बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया। हम जो है कि फिर स्लो पर आ गए, आपसे हम डाउन आ गए, माइंड को मेरा कन्वर्ट लो कर दिया, हम डाउन में आ गए। प्रोडक्ट मैसेज का यूज करते थे लेकिन हम आपकी ओर जाना, अंगे सर कहते थे कि कामन सर जी आगे काम कीजिए, हम सर कह रहे हैं साल 1.5 साल। अब हमको ये हमारे अंदर ये अहम आ गया कि हम तो अब शिक्षक न हैं, हम तो मास्टर न हैं, हमसे काम नहीं होगा, ये काम हम नहीं कर पाए। बापू सर अंगे सर कहते थे कि इससे बढ़िया आपको काम कहीं नहीं, जो आप टीचर की जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं है। लेकिन हम कहे कि सर हम मेरे पढ़ा रहे हैं, हम 10 हो गए रोज पढ़ा रहे हैं, आप हमारे पढ़ावे चले हैं, इस यारी दोस्ती में हो जाता है। तो ये काम होता चला गया सर, और हम बोलते चले गए। अंगे सर जी की बोलते थे हमेशा, क्योंकि उठना बैठना तो रोज रहता ही था, स्कूल में ही पता ही रोज आना जाना था ही। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जब 13 में ज्वाइन किए थे हम, तो प्राइवेट स्कूल भी चल रहा था, लेकिन सुबह शाम आना जाना मेरा रहता था। बाकी स्टाफ वहाँ लोग रहते थे, एक और पार्टनर थे उनके, वहाँ विद्यालय लोग चलाते थे, हम तो वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन सुबह शाम आना जाना रहता था। और जा करके वहीं दुकान पर भी हम शाम को बैठते थे। रोज बोलते थे, लेकिन हम एक कान सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे हम प्रोडक्ट, लेकिन हमेशा जो लेते रहे, बंद नहीं किया हम। कुछ सप्लीमेंट भी हमारी मैसेज है, जब प्रेगनेंसी के दौरान हुआ तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि कामन सर जी आप एक फ्लैक्स ऑयल एक तेल है, कैप्सूल है, जिसको खिलाने से डिले। सही बात है सर। तीसी तेल के बारे में उन्होंने खासियत बताया, हम चलो भाई ले लेते हैं आपकी बात पर। तीसी तेल का वो फ्लैक्स ऑयल लेना शुरू कर दिया, एस्पिरुलिना लिया, और फोलिक आयरन लिया था, कैल्शियम लिया था। कैल्शियम इसलिए फोलिक आयरन इसलिए लिया था कि प्रेगनेंसी के दौरान में जब मैडम को हमने चेक कराया था ब्लड हीमोग्लोबिन, तो बहुत कम था, 8 पॉइंट कुछ था समथिंग।
तो उनको बताया कि सर देखिए ऐसा-ऐसा बात है। तो बोले कि देखिए ना इसमें सप्लीमेंट है, इसको खिलाइए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैंने ठीक है सर, दे दीजिए। वास्तविक में खिलाए, तो उसके बाद 1 महीना के बाद फिर हम जाकर के हीमोग्लोबिन चेक कराए, तो 9 9 लगभग जो है कि बढ़ बढ़ गया। खिलाते रहे और डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। एस्पिरिन खिला ही रहे थे, फ्लैक्सो खिला ही रहे थे, कैल्शियम खिला ही रहे थे और फोलिक एसिड खिला ही रहे थे। लास्ट में फिर चेकअप हुआ, 1 महीना बचा, तो लगभग 10 पॉइंट कुछ था हीमोग्लोबिन। हम कहे चलिए इससे मेरा फ़ायदा हुआ है। हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम था, ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा बन गया। अब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस दरमियान हुआ क्या कि समय नज़दीक आ गया, तो नज़दीक आने के क्रम में हम शाम को मार्केट से जब घर आए, हमारी मिसेज रोटी बना रही थी। रोटी बनाने क्रम में ही जो पानी था, वो डिस्चार्ज हो गया। हम डॉक्टर के पास ले गए वहाँ। वहाँ डॉक्टर के पास ले गए और अंग्रेज सर को भी हमने कॉल किया, साथ ही कुछ लोगों को कॉल किया कि भाई इस तरह की बात है। तो अंग्रेज सर बोले कि हमारी नहीं काम सर, फ्लैक्सोल खिलाया है ना? हाँ सर, फ्लैक्सोल लगभग भी 3-4 डब्बा हम खिला चुके थे मैडम को, और हम भी जब मन ज़्यादा करता हम भी कभी खाते थे। उसके बाद डॉक्टर कहा कि आप हमारी ज़रूरत नहीं है, आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, लेकिन समय लगेगा। शाम को 7 बजे ले गया, पेन भी नहीं हो रहा था, पेन रुक-रुक के हो रहा था। हमको और अंदर से जो है कि हिम्मत टूट भी रहा था कि भाई इस तरह की बात है, क्रिटिकल पोज़ीशन है। कुछ नर्स वगैरह कह रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में होते ही हैं, कि वो लोग कमीशन पे काम करती हैं, कि आप हमारे यहाँ भेजिएगा तो आपको इतना कमीशन लगेगा। लेकिन अंग्रेज सर ने कहा कि आप कहीं नहीं ले जाइएगा, आप दिमाग से काम लीजिए, आप यहीं रखिएगा, आपका डिलीवरी नॉर्मल होगा। हम कहे ठीक है सर। और सही बात हुआ, उनकी बात को रखे रात भर, और सुबह 7 बजे हमारी मैडम एक बच्ची को जन्म दी, बिल्कुल नॉर्मल। उस समय से हमें और भी विश्वास हो गया कि इसका भी काम जो सप्लीमेंट्स है वो काम करता है। लेकिन फिर भी हमने काम करना शुरू नहीं किया। काम शुरू कब किया? जब अंग्रेज सर विदेश की यात्रा कर ली, कार लिया उन्होंने। हम मन में ही सोचे हुए थे पहले से कि जब ये सक्सेस होंगे ना, तब हम इनके पीछे चल लेंगे। इस सक्सेस में लोग तो यही अभी भी लोग यही कहते हैं कि पहले तो तुम सक्सेस होके बताओ, उसके बाद हम पीछे से आवेंगे। तो हमारे मन में भी यही कहीं कहीं न कहीं ये था। हमको दिमाग खटका के भई विदेश करके चले आए। कार भी 15 लाख की ले ली कंपनी से। उस कार पर हम भी चल रहे हैं। अब हमको काम करना चाहिए। अंग्रेज सर ने कहा कि कमिश्नर जी, आप मास्टर में फूलन हैं, ऐसे ही बोले। आप मास्टर में फूले हुए हैं। तो आप मास्टर में मत फूलिए, आप ये काम कीजिए। और हमने सर काम करना शुरू कर दिया। सिविल डायरेक्टर का ही पद लिया। जब सिविल डायरेक्टर जब हमने बना था, तो उस समय हमारा जो इनकम आया था, समथिंग 15,000 कुछ रुपया हमारा इनकम हुआ था। उस समय से हम लगे हुए हैं सर। आज तक का मेरा ये जर्नी हुआ। मैं अंग्रेज सर को बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमें विश्व में बने रहने के लिए हमको हर संभव प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अंग्रेज सर जो भी हमें परेशानी होती थी, उसमें हमें हर समय साथ देने का काम किया सर। और थैंक यू सो मच हम कहना चाहेंगे आंजनेय सर को कि इन्होंने त्रिमूर्ति वॉरियर का गठन किया, जो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर हमें आज बोलने का मौका मिला। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज हमें ये बोलने का मौका नहीं मिलता। वेस्टइंडीज़ में हमने जॉइन किया तो था सर, त्रिमूर्ति वॉरियर के गठन होने से पहले हमको उतना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा था कि हम आखिर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? रास्ता तो पकड़ लिए हैं, लेकिन जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि कब अचीवमेंट हम लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन जब दिल्ली हमने गया, 7 स्टार होटल में, वहाँ हमारी इंजीनियर सर से मुलाकात जब हुई ट्रेन में, क्योंकि इंजीनियर सर से मैं पहले मिला था 1-2 बार, मदनपुर भी मीटिंग हुई थी तो उस समय भी आए थे, लेकिन उतना उनसे मुलाकात, उतना जान-पहचान नहीं था। दिल्ली में ही गए तो उनसे ज़्यादा हमको जान-पहचान हुआ और वहीं जाकर के हमें
ये क्लियर हुआ कि वेस्टेज में हमको क्या करना और कैसे करना। त्रिमूर्ति वॉरियर का गठन के बारे में हमको जानकारी वहीं मिली और वहां से जब हम आए तो हमारा पूरा तन मन एकदम, प्रत्येक दिन हम 3 प्लान जरूर करते हैं। अगर घर से नहीं भी निकले तो अपने घर में ही प्लान करते हैं, लेकिन हम ठान लिए हैं कि 3 प्लान हम करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से मेरा जर्नी रहा और त्रिमूर्ति वॉरियर के गठन होने के बाद मेरा विजन बिल्कुल क्लियर हो गया। 100 पीस पैकेज में भी हम आ गए। 3 मीटिंग चलती है इसका, एक 8 बजे जनरल जिसमें अभी हम आप लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं और लोग नए-नए लीडर भी आते हैं, और सुबह 7 बजे में वही लोग शामिल होते हैं जिनका 100 पीवी का खरीदारी होता है, जो 1200 पीवी के पैकेज में होते हैं। उसके बाद जो 6 लेग कंप्लीट करते हैं उनका मीटिंग 4 बजे भोर में होता है। जो सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी कहलाते हैं, उनकी मीटिंग। तो 3 मीटिंग इनके द्वारा, सर के द्वारा होती है, त्रिमूर्ति वॉरियर के द्वारा होती है, जो लोगों को अपने लक्ष्य को पाने में कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल सब हम लोग का विजन क्लियर हो चुका है और आज तक हमको प्लेटफ़ॉर्म इस ज़ूम पर बोलने का मौका कभी नहीं मिला था। अगर कहीं हमें बोलने में कुछ चूक हुई होगी, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से मैं क्षमा चाहता हूँ और थैंक यू सो मच धनंजय जी। फिर कभी हमें अगला लेवल जब हम चेंज करूँगा, तो अगर बोलने का मौका मिलेगा, तो मैं इससे ही बेहतर बताने का काम करूँगा। मैं तो और भी कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन समय भी हो चुका है। मैं अगली बार मैं इससे बेहतर बताने का प्रयास करूँगा। त्रिमूर्ति वॉरियर्स को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके अंजनी सर को और हमारे अपलाइन अंग्रेज सर को। थैंक यू सो मच सर।